नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। आज भिडियोटी नवम श्रेणी पिला मानक पई पिला माने तुम मानकर समस्त विषय परीक्षा सरी जाइछि। आसंता काली रहिछि हिंदी परीक्षा। आमे पूर्व वीडियो मानकरे हिंदी समस्त पाठ गुड़िकर एमसीक्यू क्वेश्चंस आलोचना करि सारछे। जो मैंने वीडियो गुड़ी को देखी ना आमर प्लेलिस्ट रे जाइए देखिपर। तो आज आम हिंदी सब्जेक्टिव पार्टी देखा एवं किसी लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कशन करवा जहाँकि आम बेसी गुरुत्वपूर्ण रहिबो। ठीक अच्छे पिला माने तुम मानक हिंदी दुईटी विषय बहुत इम्पोर्टेंट रही। गोटे हूँ पद्य विभाग फिर महान बन आ गोटे हूँ गद्य विभाग रे वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन। ये दुईटी विषय साधारणतः टिके बुझापी पिलामानंकु कष्ट होता है। तेणु आम आज ये दुईटी विषय लॉन्ग क्वेश्चंस आलोचना करवा जहाँकि तुम मानक परीक्षा बेसी हेल्पफुल हम। ठीक अच्छे ता पूर्व समस्त को मोर अनुरोध जे जो मैंने आमर चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करना से मैंने जल्दी जल्दी आम चैनल टी को सब्सक्राइब करनी एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करनियंतु जहाद्वारा आमे जेतेबेले भी जहाँ भी वीडियो अपलोड करिवु तार नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुँची जिवो। तो चलंतु आ डेरी न करी आमे फिर महान बन पाठर एवं वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन ये दुईटी विषय किसी लॉन्ग क्वेश्चंस आलोचना करिवा। ठीक अच्छे प्रथमे आम देखा फिर महान बन पाठर किसी लॉन्ग क्वेश्चंस देखु। यार कवि होती आम जाने नरेंद्र शर्मा। प्रश्न रही मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे इसलिए कि प्यास जीव मात्र के बुझे। मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। और उत्तर में केमती लिखा देखो दीजिए कवि मनुष्य से कहते हैं कि तुझे जो मन मिला है वह अपार प्रेम से भरा है, उसे समझना चाहिए। जीव मात्र की प्यास बुझाने के लिए तुझे कोशिश करनी चाहिए। सारे संसार में प्रेम फैला दे ताकि यह संसार प्रेम का संसार बन जाए। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। परवर्ती प्रश्न रही विश्व है त्रिषित मनुष्य अब न बन कृपण फिर महान बन। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे देखिए। देखिए कवि मनुष्य से कहते हैं कि अरे मनुष्य यह विश्व आज प्रेम का प्यासा बन गया है। यह विश्व आज प्रेम का प्यासा बन गया है। प्रेम के कारण ही तू श्रेष्ठ प्राणी बना है, लेकिन तू अपना कर्तव्य भूल गया है। तू अभी सचेत हो जा, कृपण न बन, अपनी महानता फिर से लौटा ला। ठीक है, प्रश्न है शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो जीत क्यों उसे न हार के समान हो। उत्तर केमती लिखा देखो कवि कहते हैं कि जो अपने शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता उसकी जीत हार के समान है, क्योंकि क्षमा से ही हृदय को जीता जा सकता है। भारतीय परंपरा के अनुसार तलवार की जीत नहीं है। जो शत्रु को क्षमा प्रदान कर सकता है वही दिल जीतने वाला का होता है। ठीक है, परवर्ती प्रश्न दीजिए दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से। और उत्तर केमती लिखा दुष्ट को दुष्टता से हराया नहीं जा सकता। प्यार के सामने ही दुष्ट हार मानते हैं। पाप से घृणा करना महानता है, लेकिन प्रेम से घृणा करना उचित नहीं। कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार को प्रेममय करके स्वर्ग बना दिया जाए। ठीक है, प्रश्न है दर्प शक्ति पर सदैव गर्व करना मन फिर महान बन। और उत्तर केमती लिखा कवि मनुष्य को सचेतन कराते हुए कहते हैं कि दर्प शक्ति पर तुझे गर्व नहीं करना चाहिए।
क्योंकि प्रेम ही तेरी विशेषता है। जो शक्ति आज तेरे पास है वह कल नहीं होगी। उस पर गर्व गर्व करना अनुचित है। मनुष्य को महान बनने के लिए अपार प्रेम से भरा मन मिला है। ठीक है पिलामाने एभଳି आमे फिर महान बन पाठर लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को आमे करि परिबा जोटा कि आशय स्पष्ट करबा पई देछि। अवतरणों के आशय स्पष्ट कीजिए एभଳି आमे से गुडी को लिखि परिबा। ठीक अछि तो एबे आमे देखिबा वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन ए पाठर किछि लॉन्ग क्वेश्चंस देखिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न रही रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है। रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है। उत्तर केमती लिखा न हठयोग साधना इस अर्थ में कहा जाता है। हठयोग साधना इस अर्थ में कहा जाता है कि साधक अपनी तीव्र इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बल पर कम साधनों से अपनी साधना चालू रखता है। वेंकटरामन दफ्तर से फुर्सत पाते ही लौटते हुए बहुबाजार जाते हैं जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। इस संस्था के पास साधनों का अभाव था, फिर भी काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करके उन्होंने शोध कार्य चलाया। इसलिए उनके प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग कहा जाता है। ठीक है द्वितीय प्रश्न रही रामन प्रभाव का परिणाम कैसा रहा। रामन प्रभाव का परिणाम कैसा रहा इसका उत्तर होगा रामन प्रभाव से यह उपलब्धि मिली कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरता है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है, फिर गुजरते समय ऊर्जा खोता है या पाता है। रामन प्रभाव की खोज के कारण पदार्थों की आणविक और पारमाणविक संरचना का अध्ययन सरल हो गया और रामन की गिनती विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों में होने लगी। ठीक है तृतीय प्रश्न देखिबा देछि रामन को क्या क्या पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ। तंकु को पुरस्कार और सम्मान मिलिथिला। रमन को कौन कौन पुरस्कार सम्मान मिलिथिला। उत्तर आम लिखा कौन ना चंद्रशेखर वेंकट रामन को निम्नलिखित पुरस्कार और सम्मान मिले थे। जैसे 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, सन 1929 में सर की उपाधि, नोबेल पुरस्कार, रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रामन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है परवर्ती प्रश्न रही भारतीय संस्कृति से रामन का लगाव कैसा था। भारतीय संस्कृति से रामन का लगाव कैसा था इसका उत्तर होगा चाहे कितने बड़े वैज्ञानिक क्यों न हो वेंकटरामन ने अपनी भारतीय पहनावे को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे, मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। भारत में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बड़े त्याग किए। भारत की अमूल्य संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ी। उनकी राष्ट्रीय चेतना सराहनीय थी। ठीक है परवर्ती प्रश्न देखिबा। प्रश्न रही देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए रामन ने क्या योगदान किया। देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए रामन ने क्या योगदान किया इसका उत्तर होगा देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए रामन ने बेंगलोर में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम की एक प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की। इस दिशा में उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स
और करेंट साइंस नाम की 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बेंगलोर में उनकी प्रयोगशाला आज भी उनकी याद दिलाती है। ठीक है, ये आम लिखिपर। परवर्ती प्रश्न देखा। देखो प्रश्न रही रामन की सन 1921 की समुद्री यात्रा में कौन सी घटना घटी। रामन की सन 1921 की समुद्री यात्रा में कौन सी घटना घटी। इसका उत्तर होगा 1921 की समुद्री यात्रा में, एटा 1921 हम, 1941 देती 1921 हम। 1921 की समुद्री यात्रा के समय समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहे। उनके मन में वैज्ञानिक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। यह एक छोटी सी जिज्ञासा नहीं थी। इसी जिज्ञासा ने बाद में उनको एक बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। परवर्ती प्रश्न देखिए। प्रश्न अच्छी, रामन ने वाद्य यंत्रों पर क्या शोध कार्य किया। रामन ने वाद्य यंत्रों पर क्या शोध कार्य किया। इसका उत्तर होगा रामन ने वायोलिन, चेलो, पियानो जैसे विदेशी वाद्य यंत्र के साथ साथ वीणा, तानपुरा और मृदंग आदि देसी वाद्य यंत्रों पर उन्होंने शोध किया। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध कार्य किया तथा शोध पत्र का भी प्रकाशित किया। ठीक है, प्रश्न है रामन की खोज किस क्षेत्र में एक क्रांति थी। रामन की खोज किस क्षेत्र में क्रांति के समान थी। इसका उत्तर होगा रामन की खोज भौतिक के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। इससे पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। ठीक है, ताले ये आम कौन समस्त प्रश्न गुड़ी को लॉन्ग क्वेश्चंस गुड़ी को आम यहीपरि आंसर दे परिबा। ठीक अच्छे, तो पिला माने आज आम फिर महान बन आउ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन ये दुईट विषय जोटा कि तुम टे कष्ट थिला तार लॉन्ग क्वेश्चंस गुड़ी को आम केमिति लिखा से विषय आलोचना कले। तो आज वीडियो को आम ये रखा। वीडियोटी किपर लगे आपण मैंने निश्चित भाव में आपण मानकर मूल्यवान मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। आज एतिकी, पुणी देखा आउ एक नूतन वीडियो रे। से पर्यंत विदाय दिंतु। रहुछि, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।